15,000 रुपया लिए सूद पर। उसका सूद चल रहा है 8 महीने से, उसका सूद दे रहे हैं। तो किसी तरह हमको सरकारी जॉब लग जाए और जब यहाँ पे दौड़ निकल जाता है, मत रोइए, देखिए यहाँ पे रो रही है, मत रोइए। आप सब वर्दी सब सिलवा लीजिए। आप सबको 10 दिन के अंदर ही आप सबको ट्रेनिंग भेज दिया जाएगा। 1 ईयर हम मेहनत किए हैं, सुबह और शाम, डे नाइट। सुबह कड़कती हुई ठंड में आज आए थे पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद, वो उतना दूर से यहाँ पे आए थे मिलने के लिए हम सब बच्चा के लिए। आपके वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहते सरकार से, महोदय से अनुरोध है, हम लोग तो बुनियादी प्रशिक्षण के लिए जल्द से जल्द निर्धारित डेट जारी करें। अरे बेगूसराय नेता विहीन है, सरकार को ज्वाइनिंग देना होगा। लोग कहते हैं बिहार बदल रहा है, बिहार कैसे बदलेगा? जब बिहार का भविष्य ही सड़कों पे बैठा हो तो बिहार कैसे बदलेगा? जहां बिहार के मंत्री और विधायक जी सदन में जाके अपने आवास में 10 लाख का फर्नीचर लगाने की बात करते हैं और छात्रों को ऐसे ही लाठी डंडों से पिटवा दिया जाता है। यहाँ छात्र सड़क पे बैठे हैं और विधायक जी वहाँ पे अपने परिवार को टोल टैक्स नहीं देने की बात करते हैं और यहाँ पे होमगार्ड के अभ्यर्थी जो है सड़क पे बैठे हुए हैं। 37 जिला में, बिहार के 37 जिला में होमगार्ड की जो है जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से बहाली हो गई और अभी हम बेगूसराय में हैं और बेगूसराय में एक इकलौता ऐसा जिला है 38 जिला में जिसमें होमगार्ड की बहाली नहीं हो रही है। यहाँ एक छात्र हैं जो लगाए हुए, एक अभ्यर्थी है जो लगाए हुए हैं, बहाना नहीं चलेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और यहाँ के नेतृत्व जो कर रहे हैं, अंकित जी नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब क्या मामला है पूरा, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मामला कुछ नहीं है, सीधा मामला है कि इन लोगों का मेरिट लिस्ट बना दिया गया, इनको ड्रेस तक जो है मुहैया कराया गया, वर्दी, और उसके बाद कहा गया कि आपको 10 तारीख को, मतलब 10 सितंबर को आपको भेजा जाएगा। और 10 सितंबर से ये लगातार डिले होता गया। आज स्थिति ये है कि ये लोग 8 महीना से घूम रहे हैं, पूरा हर जगह गए हैं, लेकिन इन्हें अभी तक जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा नहीं गया। आज ये लोग मजबूर होकर पिछले 5 दिनों से 3 दिन से धरना पर थे और लगातार कल से ये लोग अनशन पर हैं। अनशन पे हैं जी, अन्न जल त्याग करके यहाँ बैठे हुए हैं। और जो है यही है मामला है कि इनका मांग, एक छोटा सा मांग है कि जिस तरह 37 जिलों के लोग आज ट्रेनिंग पा रहे हैं, वेतन पा रहे हैं, हर चीज हो रहा है, फिर भाई मेरे यहाँ क्या दिक्कत? धांधली की बात कुछ लोगों ने बताया, अधिकारी ने मौखिक तौर पर, तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा, धांधली तो पूरे बिहार पर आरोप लगा था होमगार्ड में, फिर उन सारे जिलों में बहाली क्यों हुआ? क्यों उनको भेजा गया? अगर कैंसिल होगा, एक ही पूरा बिहार का होगा। जब एक ही तरह के चयन प्रक्रिया में पूरा बिहार ने हिस्सा लिया, सभी चले गए। अफसोस है हमारे जिले में नेतृत्वकर्ता का अभाव है, जिसके कारण आज बच्चे सड़क पे हैं। और समस्तीपुर में जहां होमगार्ड बहाली को लेकर थोड़ा सा कहा सुनी हुई थी, उसमें जो है पदाधिकारी चेंज कर दिए गए, लेकिन छात्र जो छात्र पास किए थे उनको ट्रेनिंग पूरा करके उनका जो है जॉब उनको दे दिया गया। लेकिन बेगूसराय में यहाँ पे छात्र क्यों सड़क पे हैं, ये मामला है। जब अगर यहाँ पे धांधली की बात की जाए तो धांधली तो पूरा बिहार में हुआ था, अगर धांधली की बात की जाए तो पूरा बिहार में धांधली हुआ, ये अंकित जी का कहना है। तो फिर बेगूसराय ही क्यों? दौड़ लगभग जून 30 जुलाई को हुआ। 30 जुलाई को जी। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार। 30 जुलाई को दौड़ हुआ। तो दौड़ जब हो गया, दौड़ के बाद क्या क्या प्रक्रिया? दौड़ के बाद हम लोग को हाई जंप करवाया गया, गोला फेंकवाया गया, लॉन्ग जंप करवाया गया, मेडिकल करवाया गया, हाइट वेट टेस्ट करवाया गया, और हम सब क्राइटेरिया में फिट एंड फाइन है। 15 नंबर का था, 15 नंबर में 15 नंबर है, और सारा पैड पे पदाधिकारी का साइन, नंबर चढ़ते हुए साइन, और उस पे एक मजिस्ट्रेट बहाल थे, वो साइन करते थे, 5 नंबर इस लड़का को मिला, उसके बाद उनका साइन रहता था। उसके इतना स्वच्छ बहाली लेने के बाद बेगूसराय के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आपने बोला समस्तीपुर में बहाली के दौरान ही कमांडेंट साहब सस्पेंड हो गए, तो वहाँ के बहाली में धांधली हुआ तब तो सस्पेंड हो गए। यहाँ के जिला कमांडेंट तो बहुत बाद में जाकर सस्पेंड हुए, वहाँ तो बहाली के दौरान ही सस्पेंड हो गए। बहाली के दौरान सस्पेंड भी हुए, लेकिन फिर भी छात्र जो है जो पास किए थे उनको उनका अधिकार मिला। हम भी वही चाहते हैं, हम लोग पास किए, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। अफसर क्या किया वो जांच की विषय है, आप जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं किए, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था। ऐसा था नहीं कि हम कुछ स्पेशल थे,
सारा क्राइटेरिया सरकार के अनुसार हम लोग दिए, जो सरकार फॉर्म फिलअप कराए उसके सारे क्राइटेरिया के अनुसार हम लोग फिट एंड फाइन है। और हमको कभी कहा जा रहा था इलेक्शन आ रहा है बाबू, वर्दी जैसे मिला था तो वर्दी का पैसा वैसा भी लिया? 12,000 रुपया हम लोग से जमा करवाया गया था। वर्दी का, जो वर्दी आप लोग पहन के ड्यूटी कीजिए? ड्यूटी करते हैं, उसमें किट वगैरह सारा ट्रेनिंग का सामान था। 12,000 रुपया हम लोग जमा करके, और हमको ये बोला गया था जल्द से जल्द लो। हम लोग के पास पैसा नहीं था, कोई अपने रिलेशन से मांग रहा है, कोई कर्ज उठा रहा है। उस मजबूरी थी कि हमको जल्दी जाना है तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको बैक जाएंगे, फिर हमको पीछे हो जाते ट्रेनिंग में। तो हम लोग कोई रिलेशन से कोई लिया, कोई कर्ज उठाया, कोई सूद पे पैसा लिया, जिसको जैसा बना वैसा लिया। और जैसे कि आप भी जानते हैं कि अभी के दौर में सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान से मिलना। जिन छात्रों का दौर निकल गया होगा, उनका वो जब घर गए होंगे अपने पेरेंट्स को बताए होंगे जो मेरा जो है दौड़ निकल गया होगा, गोला फेंक निकल गया, तो लोग खुश हो गए होंगे, मिठाई खिला रहे होंगे। और देखिए इन छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ के वार्ड पार्षद यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन कहाँ गए यहाँ के माननीय विधायक जी, कहाँ गए यहाँ के मंत्री जी, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। जैसा कि मेरी जानकारी है परसों संजय पासवान जी आए थे, अभी जो है पप्पू यादव आए नहीं थे। संजय पासवान जी आए नहीं थे, हम लोग कोशिश किए उनसे रोक के उनको मिले। हमको तो लगता है बेगूसराय नेता विहीन है, बेगूसराय नेता विहीन है। हमारे 7 विधायक, एक सांसद अभी तक नहीं आया। पूर्णिया के सांसद 150 किलोमीटर चल के मेरे पास आया, तो हमको तो लगता है बेगूसराय नेता विहीन है सर। आप इन छात्रों के हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, सुनने में आया कि बहुत सारे छात्र और छात्रा जो है बेहोश भी हो गए। बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं ये बच्चे 5 दिनों से धरना और अनशन पर बैठे हुए हैं। खाना जो इनका भोजन है, पानी, ये कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य तो गिरेगा ही। और तब सरकार संज्ञान लेना चाहिए। मैं दोनों को कसूरवार समझ रही हूँ, पक्ष और विपक्ष दोनों, क्योंकि ना यहाँ पक्ष के नेता आज तक पहुंच पा रहे हैं न विपक्ष के। तो आखिर ये जो हमारी युवा है, ये जो उम्मीद लगाए हुए अभ्यर्थी है, इनकी कौन सुनेगा? किसी न किसी को तो आगे आना चाहिए। अगर सत्ता नहीं ध्यान दे रही तो विपक्ष तो ध्यान दे। आप लिखे हुए हक हमारा, ट्रेनिंग हमारा, आपने ट्रेनिंग नहीं किया? नहीं सर, मतलब आपका दौड़ निकल गया, मतलब मेरिट आ गया, उसके बाद वर्दी, किट, जूता, यहाँ तक कि वर्दी सिलवा के ट्रॉली सामान जितना भी है हम सब मतलब व्यवस्था में है। 12,000 आप भी जमा किए? हाँ, हम भी जमा किए थे। 12,000 वो भी कर्जा लेके, ये नहीं कि जो हम अपने कमाई से, कहीं में नौकरी नहीं ना करते हैं हम लोग, कर्जा उठा के उसके बाद हम लोग मतलब बोला गया कि 10 दिन के अंदर हम लोग मतलब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, बस उसके बाद हम घर पे आए। दूसरे मतलब कोई भी रिश्तेदार को हम बोले पैसा दीजिए, हमको मदद चाहिए, हम मदद दिए। हम लोग तुरंत सब सामान खरीदे, पैक किए। हम लोग इसी इंतजार में थे कि मैसेज आएगा, हम लोग निकलेंगे, लेकिन बट अभी तक कोई मैसेज ही नहीं आया। 10 तारीख उनको लगता है कब आएगा भगवान जाने। इनसे बात हुआ था 10 तारीख का? मतलब डीएम बोले थे, हाँ कमांडेंट बोले थे। हाँ बताइए, छात्र जो है 12,000 कर्ज ले लेके वहाँ जमा किए अपनी वर्दी के लिए, वर्दी भी मिल गया, लेकिन ट्रेनिंग आज तक इनको नहीं मिला। और यहाँ पे देखिए सभी छात्र जो है बस एक ही स्लोगन है, हक हमारा, ट्रेनिंग हमारा। कैंडिडेट की क्या पुकार, अभी ट्रेनिंग अभी ट्रेनिंग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार हुआ। कहाँ से हैं? हम तेघरा से। तेघरा से। आप लोग का भी, आप कितने भाई बहन हैं? हम तो थे 3 भाई बहन। आपके घर में किसी का नौकरी है? जी नहीं, हम एकदम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और मेरा घर जो है मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर? हाँ, हमको पापा नहीं है, एक मम्मी है, और मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, अभी जो होमगार्ड की आप लोगों ने दौड़ निकाली है, इस दौड़ को निकालने के लिए कितना कठिन परिश्रम और कब से कर रहे थे? 1 ईयर हम मेहनत किए हैं, सुबह और शाम, डे नाइट। सुबह कड़कती हुई ठंड में उठकर 4 बजे भोर में जाके अपने मैदान में रनिंग करते थे। मतलब इनका जो तैयारी होता है वो तैयारी हम किए करके, उसके बाद हम यहाँ गए। यहाँ जाने के बाद सफल हुए। सफल होने के बाद आज हमको इस दशा पे यहाँ बैठे हुए हैं। और जो रुपया, जो वो वर्दी किट जो हम 3 सितंबर को मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ था, उस समय कमांडेंट सर बोले थे कि आपको 9 से 12 के बीच में भेज दिया जाएगा, जाओ आप लोग वर्दी सिलवा लो। उसी जगह पे हम लोग ने अपने रिलेशनशिप से पैसा कर्ज लेकर और मंगा के उनको जमा किए। उसके बाद हमको वर्दी मिला। मतलब जो ट्रेनिंग किट होता है, दुकान जो है कमांडेंट साहब ही बताए थे, वही हाँ, वो किट 12,000 रुपया जमा किए, वो हमको किट अवेलेबल हो गया। उसके बाद वो किट घर में ही रखा हुआ है, अभी तक सपना साकार नहीं हुआ है कि हम वो किट
अपने शरीर पर चढ़ा है। और यहाँ पे देखिए जो बहुत सारे छात्र और छात्रा जो है यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठने को मजबूर हो गए, अन्न जल तक त्याग दिए हैं एक नौकरी के लिए। और यहाँ कितना मेहनत किए होंगे इस होम गार्ड की जो है दौड़ निकालने के लिए, गोला फेंकने के लिए। और इतना मेहनत के बाद जब इनका जो है दौड़ निकल जाता है, इनको जब नौकरी मिल जाती है, फिर 12,000 का डिमांड किया जाता है वर्दी के लिए, किट के लिए। तो वो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है। 12,000 रुपया घर से हो, कर्ज लेके हो, यहाँ पे दिया जाता है कमांडेंट साहब को, लेकिन यहाँ पर जो है फिर भी इनको जो है नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? क्या पता, सरकार ही बताएगी कि क्यों नहीं हम लोग को भेजा जा रहा है, हम लोग के साथ क्यों सरतला व्यवहार किया जा रहा है, ये तो सरकार ही बताएगी। हम लोगों ने जो भी मापदंड था हम लोगों ने पूरा किया, मगर वो मापदंड पूरा करने के बाद हम लोगों को अभी तक नहीं भेजा जा रहा है। क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ये तो कमांडेंट साहब या ऊपर के पदाधिकारी ही बताएंगे ना हम लोगों को। 2-3 छात्र और एक छात्रा का बहुत स्थिति खराब हो गया है। देखिए, होली जैसा पर्व है, हम यही कहना चाहेंगे कि बेगूसराय के जो भी पदाधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनसे यही अपील है कि भैया ये आप ही के परिवार के बच्चे हैं, आप इनको इस तरह से सड़क पर ना छोड़ें, इनको उचित न्याय दिलाने का जो भी प्रयत्न हो कीजिए। नहीं तो आपकी होली, आपके घर की होली और बेगूसराय जिले की होली फीकी पड़ जाएगी। जहां एक और 450 परिवार जब सड़क पर होगा तो होली में क्या आनंद आप ले पाइएगा। तो आप अपना होली भी मनाइए और इन परिवार की भी चिंता होनी चाहिए। और बेगूसराय के 7 विधानसभा में 7 विधायक हैं, सांसद हैं यहाँ पे, तो उनमें से कौन कौन आए हैं यहाँ पे? देखिए, प्रयास किए हैं, कुछ लोग विधानसभा में भी इस प्रश्न को रखे थे। ऐसा नहीं है कि विधायक जी के संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो आप कह सकते हैं प्रतिबद्धता उनको दिखलानी चाहिए, वो अभी तक नहीं दिखा पाए हैं और यहाँ अभी तक नहीं आए हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं होना चाहिए कि उन्हें हमारी चिंता नहीं है। होता है, कहीं होंगे, आएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है आएंगे भी और इन बच्चों को न्याय भी दिलाएंगे। और एक रहता है, एगो आदमी को एक टेंशन रहता है, हमारे पास तो पूरा घर का जिम्मेवारी है। पूरा घर का जिम्मेवारी? पूरा घर का। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे सिवा छोड़ के। आपके सिवा छोड़ के? अभी होली का त्योहार है, आप यहाँ सड़क पे बैठे हुए, आप बोले कि शादी भी हो गया, बच्चा भी है, तो बच्चे के लिए पिचकारी, रंग, गुलाल कौन खरीदेगा? ये बताइए, जैसे मेरा भी माँ बाप था तो बच्चे के लिए सोचता था कि नहीं आज होली का त्योहार है, कुछ कपड़े लत्ते देते हैं। अभी मेरा भी बच्चा कहता है कि नहीं पापा ये चीज लेंगे, कपड़ा लेंगे, चाहे कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन हम उस जगह पर ही है नहीं है तो क्या करें। 12,000 रुपया जो दिए थे, 12,000 कहाँ से लाए? स्वीट पर उठा के दिए थे, कर्ज। हाँ, कर्ज लेके 12,000 रुपया जो मेरा नौकरी लग गया। हाँ ना, तो इसी आस में दिए थे कि मेरा नौकरी लग गया। कितने % सूद पे दिए थे? 5%। 5%। कब उठाए थे? तो यानी अगस्त में उठाए थे। अगस्त में उठाए थे। अगस्त से लेके 600 रुपया का प्रति मंथ आपका जो है चल रहा है। नौकरी नहीं मिली, ट्रेनिंग नहीं हुआ? ट्रेनिंग नहीं मिला। क्या मतलब अभी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार यहाँ पे लिखा है अनिश्चितकालीन, बहुत सारे छात्र जो है बेहोश भी हो गए यहाँ पे, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो परिवार को कौन देखेगा? उसका जिम्मेवारी तो सरकार का ही पड़ेगा। सरकार का ही पड़ेगा। मतलब आप नहीं उठने वाले हैं? उठने वाले जब तक हम हकीकत बच्चा है, डुप्लीकेट ने सारा कैमरा हुआ लगा हुआ था वहाँ पे। इन्हें है कि हम गए, इधर से गए, उधर से निकल के चल आए, ऐसा बात तो नहीं है। सारा कैमरा हुआ लगा हुआ था, कैमरा के सामने दौड़, कैमरा के सामने हर एक चीज हुआ। 82 को कैमरा लगा हुआ था वहाँ पे, 82 को कैमरा, 82 प्लस कैमरा लगा हुआ था, प्लस वीडियोग्राफी के सामने सब चीज, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला, मेडिकल, सब चीज लिया गया था। उसके बाद हम सबका 2 सितंबर को 200 डॉक्यूमेंटिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंटिफिकेशन होने के बाद कमांडेंट सर द्वारा बोला गया था क्या आप सब वर्दी सब सिलवा लीजिए, आप सबको 10 दिन के अंदर ही आप सबको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर? हाँ, अगर आप, कब बोला गया था? ये बोला गया था 3 सितंबर को, जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद वो बोले थे क्या तुम अगर वर्दी इसका नहीं सिलाएगा ना तो हम उसको ट्रेनिंग सेंटर पे उपलब्ध करवा दूंगा, भिजवा दूंगा सबको, ये भी बोला गया था। उसके बाद 10 सितंबर आया, 11 सितंबर आया, फिर मैं कमांडर ऑफिस आके पूछा सर क्या हुआ, सर बोले क्या अभी 3-4 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद तुम सबको भेज दिया जाएगा। फिर आते आते सर बोलते कितना कम से 50 बार यहाँ पे आए। उसके बाद कमांडेंट सर द्वारा बोला गया कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर सर मेरे जो पीछे बच्चे जो गए थे वो सब ट्रेनिंग सेंटर खाली था, सिर्फ मात्र बेगूसराय ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं था।
अच्छा, यहाँ जो बैठे हुए हैं कितने दिनों से बैठे हुए हैं? यहाँ देखिए 5 दिन हो गया है 5 दिन से बैठे हुए जी। हैं। तो 5 दिन में कमांडेंट साहब या कोई यहाँ पे आए कि नहीं? कोई नहीं आए हैं। सिर्फ आज आए थे पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद, वो उतना दूर से यहाँ पे आए थे मिलने के लिए हम सब बच्चा के लिए। बेगूसराय के 7 सांसद है, 1 मंत्री है केंद्र में, 7 विधायक है, 1 केंद्र में मंत्री है। जो 7 विधायक में 2 मंत्री हैं बेगूसराय के, एक केंद्रीय मंत्री है। बताइए क्या क्या आपको लगता है यहाँ वो मिलने नहीं आए अभी तक? विहीन है, अरे बेगूसराय नेता विहीन है। सरकार को ज्वाइनिंग देना होगा, सरकार को ज्वाइनिंग देना होगा। अरे बेगूसराय नेता विहीन है। अब बोल रहे हैं ना होली हमारे लिए उसी दिन होगा जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा, तभी हम लोग होली मनाएंगे। नहीं तो जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक होली कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो। हम लोग अपना हक मांग रहे, ना कि उनसे भीख मांग रहे। हम लोग जेन्युइन है तभी तो यहाँ बैठे हुए। चोरी छुपे से कुछ करते तो हम घर में रहते ना। यहाँ क्यों है? हम अपना हक के लिए आए, सरकार से भीख नहीं मांग रहे। और जांच यहाँ 7 महीना जांच होता है कि यही कांस्टेबल बिहार पुलिस वाला कुछ केस ऐसा होता है तो 2 मिनट में जांच होता है। ये होमगार्ड वाला है तो क्या है? होमगार्ड है तो क्या है? उसका 7 महीना जांच लगता है। जांच कमेटी क्या कर रहे हैं? इलेक्शन का 2 महीना में रिजल्ट दे दिया गया। हम लोग 8 महीना से बैठे हुए हैं। यही अगर नेता इधर का रहे बात, इधर इलेक्शन हुआ है, मात्र 1.5 से 2 मंथ में उस लोग का रिजल्ट देकर सरकार गठित हो गया। हम लोग 8 महीना से बौखल डर के ठोकरे खा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आपके वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहते सरकार से, महोदय से अनुरोध है, हम लोग को बुनियादी प्रशिक्षण के लिए जल्द से जल्द निर्धारित डेट जारी करे, क्योंकि हम लोग सब गरीब फैमिली के बच्चा है, ना कोई रिच फैमिली के बच्चा से आते हैं। तो महोदय से अनुरोध है जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र प्रमाण निर्धारित करे, जल्द से जल्द। धन्यवाद।